क्रोध क्यों आता है? पहले उसकी मूल धारा पर समझें। क्रोध तभी आता है जब हमारी कामना में विघ्न पड़ता है। हमारी कामना है तुम ऐसा करो, वो इसके विपरीत करोगे तो क्रोध आए। क्रोध की कोई स्वयं की सत्ता नहीं है, वो कामना से पैदा होता है। अब हमको देखना है कि हमारा कर्तव्य उसके प्रति क्या है। पति, पुत्र, परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जब आप सोचोगे तो क्रोध नहीं आएगा। उनसे हम चाहते हैं, कामना करते हैं, और वो जब वो नहीं करते तब हमें गुस्सा आता है। और अगर हम नाम जप करें तो ये बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्रोध आना और क्रोध का नाटक करना, दोनों में अंतर है। किन्हीं किन्हीं को क्रोध का नाटक करना ही चाहिए। जैसे पिता है, माता है, वो बच्चों को अतिशय दुलार करता है, पर उसे क्रोध का नाटक करना पड़ेगा। समय से उनको भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, आवश्यकता की पूर्ति कीजिए, और निरीक्षण परीक्षण करके तुम्हारी नजर इतनी शासन पूर्वक होनी चाहिए। क्रोध नहीं है, हाँ इस समय तुम कहां थे, 1 घंटा से गायब थे आप, मतलब जांच होनी चाहिए और लगना चाहिए कि गुस्सा आ रही, पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो उनके सुधार के लिए है। तो कहीं कहीं क्रोध है नहीं, पर करने का स्वांग करना ही चाहिए। तो क्रोध को दबा करके क्रोध का स्वांग करोगे तो बढ़िया बात बन जाएगी, और वो स्वांग आपका प्रभावशाली होगा। और जब आप क्रोध में होंगे तो इसका प्रभाव होगा कि उसके अंदर आपके जो क्रोध वृत्ति है वो जाएगी, वो आपका विरोधी भाव पैदा हो जाएगा, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो। और जब आप स्वांग करोगे तो नम्र हो जाएगा, क्योंकि आप क्रोधित नहीं हो वास्तविक। वो एक दिन विचार करेगा कि अगर पिताजी ने डांटा ना होता तो मैं गलत संग में फंस जाता, बड़ी कृपा, मतलब वो लौटेगा, उसकी वृत्ति बदलेगी, क्योंकि सत्य में थे आप। और अगर क्रोधी हो गए तो एक दिन देख लेना तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी खिलाफत में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्रोध का कार्य प्रणश्यंद, वो नाश करेगा, वो नाश करेगा। और अगर गुस्सा आ जाए तो मौन हो जाना चाहिए। जब गुस्सा आ जाए मौन हो जाए, क्योंकि गुस्सा का पहला काम है गलत बोलना, दुरुक्ति, गाली देना, कटुवचन बोलना, बस वो बढ़ता चला जाएगा। उसको चुप कर दो, मौन कर दो, राधा 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 राधा, क्षमा के द्वारा क्रोध पर शासन करे, क्रोध को सह जाए।